सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच गोवा से हरियाणा और गुड़गांव तक भी पहुंच गई है। गोवा पुलिस की टीम मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए पहले हिसार स्थित सोनाली के फार्म हाउस पर गई और उसके बाद अब खबर है कि गुड़गांव के इसी ये जो सोसाइटी है आप देख सकते हैं, गुड़गांव ग्रीन्स नाम है इसका, इसी में सोनाली के फ्लैट पर गोवा पुलिस पहुंच सकती है। मकसद यही है कि इस मामले में जो भी तथ्य हैं वो जुटाए जाएं, क्योंकि हत्याकांड के सीक्वेंस से जुड़े जितनी भी जो स्पॉट्स हैं पुलिस उनका मौका मुआयना कर रही है, वहां से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस को कोई गवाह मिलता है या कोई जानकारी मिलती है तो उनके बयान भी जुटाए जाएंगे। जो गोवा पुलिस की कवायद है, जो गोवा पुलिस की टीम यहाँ आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हिसार में उनके फार्म हाउस पर जांच कर चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि सोनाली फोगाट के इस जो यहाँ गुड़गांव का जो फ्लैट है यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हालांकि यहाँ हमारी जो बात हुई, यहाँ जो आरडब्ल्यू के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये फ्लैट सुधीर सांगवान ने लिया हुआ था, जो कि सोनाली के खुद को पीए बताते हैं सोनाली का। हालांकि बातें बहुत तरह की हैं, उस बारे में बात भी करेंगे। लेकिन जो यहाँ आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं वो हमें यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल सकती हैं जो जैसी चर्चाएं हैं। आपका क्या नाम है सबसे पहले? सर मेरा नाम संदीप फोगाट है। ये जो आपकी सोसाइटी है, आप इसके आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, और क्या ये फ्लैट सोनाली फोगाट ने लिया था या सुधीर सांगवान ने? सर ये देखने के लिए तो सोनाली और सुधीर दोनों ही आए थे, लेकिन रेंट एग्रीमेंट ये सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया था। सुधीर सांगवान, और कितना समय हो गया था उनको यहाँ फ्लैट पे रहते हुए? सर ये 1 जून 2022 से उन्होंने फ्लैट रेंट पे लिया था और वो एक जून के बाद ही यहाँ पे रहने के लिए आए थे। देखिए, काफ़ी समय से वो यहाँ रह रहे थे और अब जब इस हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन गोवा से हरियाणा आ चुकी है तो गोवा पुलिस यहाँ आने की सूचना है। ये फ्लैट कब से बंद है? सुधीर सांगवान यहाँ कितने समय रहा करते थे? सोनाली कितने समय तक यहाँ रहा करती थी? कुछ है ये जानकारी भी हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। सर यहाँ पे ज़्यादातर तो सुधीर ज़्यादा रहता था, सोनाली भी यहाँ पे आती थी 10 दिन में या हफ्ते में। वो यहाँ पे जब भी उनको दिल्ली आना होता था तो यहाँ पे आके रहती थी वो। और बीच में ऐसा भी सुना है कि बीच में शायद उनकी लड़की भी कुछ दिन यहाँ छुट्टियाँ थी स्कूल की, तो वो भी कुछ दिन यहाँ पे रह के गई है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सुधीर ज़्यादा रहता था, साथ में उनका गनमैन भी था और कई बार कोई एक आध ड्राइवर भी आ जाता था। जब इतने लोगों का आना जाना था, और आप क्या जानते थे कि ये सोनाली फोगाट हैं, बीजेपी नेता हैं या सोशल मीडिया टिकटॉक स्टार हैं? आप पहचानते थे? जी सर, मुझे पता था क्योंकि मैं भी उधर का ही हूँ, हिसार साइड से ही। तो मुझे सोनाली जी के बारे में पता था। मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई थी, बट न्यूज़ में और मीडिया में हम पढ़ते थे सोनाली फोगाट के बारे में। तो जब यहाँ पे आई तो उनको हम ये पता था कि हाँ भैया सोनाली फोगाट है ही, लेकिन सुधीर के बारे में यहीं आने के बाद पता चला था। तो जब आपने चीज़ों को फिर भी काफ़ी नज़दीक से देखा, बड़ी सोसाइटी है, रिलेशनशिप कैसी थी? क्या ऐसी भी चर्चा है कि कुछ लोग पति पत्नी समझते थे, लिव इन था, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी? कैसे, क्या जानते हैं? सर उनको ज़्यादा समय यहाँ हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट हैं, तो उनका ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं था वो। क्योंकि जब भी हम कोई नया टेनेंट आता है तो हम उसका जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रेंट एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी फॉर्म्स हम फिल करवाते हैं, तो उसमें क्या डिटेल्स उन्होंने भरी है वो हमें एक बार चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को तो यही लगता था कि भाई सोनाली फोगाट है और ये उसके साथ में उनका स्टाफ है, क्योंकि गनमैन भी होता था, वो सुधीर भी होता था। तो ज़्यादातर लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कम ही समय हुआ था उनको यहाँ रहते हुए। वो बीच में 3-4 बार ही आई हैं, तो ज़्यादातर उन्होंने लोगों से कोई संपर्क उनका हुआ नहीं और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि हमारी ये 672 फ्लैट की सोसाइटी है और इसमें अभी 500 के करीब फैमिलियाँ रह रही हैं अभी। तो ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था लोगों को, ज़्यादा उनसे उनका पता नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा समय यहाँ हुआ नहीं था, तो इसलिए उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था पब्लिक के साथ। तो आप कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी लगती थी, फ्रेंडली भी लगती थी, लेकिन क्या संबंध था ये क्लियर नहीं था। क्या कभी कोई झगड़ा या सुधीर सांगवान की कोई ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि अब वो हत्याकांड के आरोपी हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आई जिससे आपको भी लगा हो कि भाई ये आदमी सस्पिशियस था, या सोनाली फोगाट के साथ इसका बिहेवियर कुछ डाउटफुल था? कुछ ऐसा कभी नोटिस किया किसी पड़ोसी ने, या बतौर आरडब्ल्यू अध्यक्ष आपके पास कोई शिकायत? नहीं सर, ऐसा तो मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि मैं भी 3-4 बार सुधीर से मिला हूँ और कई बार फ़ोन पे भी बात हो जाती थी। तो हमें ऐसा कोई झगड़े वाला ऐसा कुछ तो यहाँ पे हमें सुनने को नहीं मिला। और देखने में भी बंदा लगता था कि भाई यहाँ चलो प्रोफेशनल है, उसका काम देखता है। बाकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ हम, क्योंकि फैमिली आज के दिन आपको पता है कि लोग लिव इन में भी रहते हैं और सोसाइटीज़ में तो लोगों को इतना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब भी कम ही होता है।
तो ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि कुछ गलत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लाइक ए नॉर्मल रेजिडेंट जैसे हमारे बहुत, क्योंकि इसमें हमारे लगभग आधे के करीब जो है वो टेनेंट ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ तो झगड़े वगड़े की सुनने में नहीं आई। आखिरी टाइम सोनाली को कब देखा गया और उसके हत्याकांड का पता चलने के बाद से यहाँ पुलिस आई थी, या जो फ्लैट का स्टेटस है वो क्या है? सर यहाँ पे आखिरी बार सुनने में तो ये आया कि जब गई है वो एयरपोर्ट पे, तो यहीं से उन्होंने गाड़ी पार्क करके अपनी और टैक्सी लेके यहीं से गई हैं। और पुलिस ने अभी तक, गोवा पुलिस ने तो यहाँ किसी से संपर्क नहीं किया है। फ्लैट उनका लॉक्ड है क्योंकि वो फ्लैट की चाबी उन्हीं के पास है अभी। तो फ्लैट लॉक्ड है और वो हमारे जो भी, क्योंकि एक टावर में एक फ्लोर पे हमारे 2 यूनिट होती हैं। तो अभी तक तो फ्लैट को हमने स्पेशल अपने गार्ड्स को बोल रखा है कि किसी को भी उस फ्लैट के अंदर ना जाने दिया जाए। और गाड़ी भी उनकी जो है पार्किंग में अंदर खड़ी है, क्योंकि हर यहाँ एक फ्लैट के साथ एक अलॉटेड पार्किंग होती है। सुधीर की गाड़ी खड़ी है कौन सी? सर वो दिल्ली नंबर की गाड़ी है, किसकी है ये तो हमें नहीं पता। वो टाटा सफारी गाड़ी है। हाँ जी, वो टाटा सफारी गाड़ी है उनकी, क्योंकि यहाँ पे सबका एक पार्किंग नंबर होता है, पार्किंग अलॉटेड पार्किंग होती है। तो सब जो भी रेजिडेंट है वो अपनी गाड़ी को अपनी अलॉटेड पार्किंग में ही खड़ी करते हैं। तो जो फ्लैट है वो पुलिस ने सील नहीं किया, बतौर आरडब्ल्यूए आपने ये ध्यान रखा है कि कोई बिना जानकारी दिए आके दरवाजा ना खोले? जी, एक्चुअल में उसने ना सर सील वील कुछ नहीं हुआ है अभी तक। वो फ्लैट जैसे लॉक्ड ऐसे ही लॉक है। एक बार उनका ड्राइवर आया भी था शायद बीच में सामान लेने के लिए, लेकिन ये हमारी जो सिक्योरिटी टीम है उसने उसको मना कर दिया कि आप कोई सामान इसके अंदर से नहीं लेके जाओगे। तो फ्लैट अभी लॉक्ड है और उसमें ज़्यादा कुछ, उसके बाद हमने जैसे गाड़ी भी खड़ी है पार्किंग में, वहाँ और भी बहुत से रेजिडेंट्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो वो अभी अंदर हम उसको ऐसे कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन में तो नहीं रख सकते, लेकिन हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल रखा है कि भैया कोई इन चीज़ों से ज़्यादा छेड़खानी ना करे। तारीफ की बात है, क्योंकि ये काम पुलिस का था कि कहीं कोई एविडेंस टेम्पर ना हो, तो वो काम आरडब्ल्यूए कर रही है कि फ्लैट तक कोई ना जाए। बीच में ड्राइवर आया था लेकिन आपने उनको नहीं जाने दिया, फ्लैट नहीं खोलने दिया। सर एज ए RW प्रेसिडेंट ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेवारी होती है। इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी रखी हुई है। तो हमारी जो भी जिम्मेवारी है, हमसे जो भी, हमें जो लगा कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये मामला पुलिस में है, तो इसलिए कोई भी उनके साथ छेड़खानी ना हो, तो हमने यही प्रयास किया है। कितना नंबर फ्लैट बताया आपने? सर वो टावर नंबर 4 में 901 फ्लैट नंबर है। जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। इसी बिल्डिंग में टावर नंबर 4 है, जो आप सामने वाला टावर देख रहे हैं उसके साथ वाला ही टावर है। और उसी में जो फ्लैट है, जो कि कहा जा रहा है कि फोगाट यहाँ आती थी। फ्लैट का एग्रीमेंट सुधीर सांगवान, जो इस मामले में हत्या आरोपी है, उसके नाम पर था। और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, ये माना जा रहा है कि गोवा पुलिस इस फ्लैट पर आएगी, क्योंकि आखिरी बार सोनाली इसी फ्लैट से होकर गोवा गई थी। वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सुधीर सांगवान और जो सोनाली हैं वो दोनों पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करने जाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि फिर वो इस फ्लैट पर सामान रखते हैं और यहाँ से गोवा के लिए निकल जाते हैं। अब पुलिस ये मान रही है कि फ्लैट की जांच है उसमें घर से कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सहायक सिद्ध हो, क्योंकि सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उन्होंने सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी और उनकी अस्पताल में मौत हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन का विषय यह भी है कि इस मामले में पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार किया है, जिसने करीब 12,000 रुपये सुधीर सांगवान से लिए और उसे ड्रग्स दी। ऐसा कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान ने वो ड्रग्स पानी में मिलाकर फोगाट को पिलाई थी और उसके बाद वो वहाँ पर उस ड्रग्स के जो बचे हुए जो हिस्सा था वो भी वहाँ पे उसको छिपाया गया था। और आशंका ऐसी भी है कि इस मामले में जो एविडेंस रही है उनको टेम्पर करने की भी कोशिश की गई जा सकती है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन।